हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हर रोज इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम में जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। आज हरियाणा की आवाज में हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। देखिए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी बीच केंद्र की ओर से इन कृषि कानूनों को रद्द करने की सहमति जाहिर नहीं की गई है और किसानों का यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं वो ऐसे ही दिल्ली की दहलीज पर डटे रहेंगे। तो ये किसान आंदोलन का 123वां दिन है। किसान लगातार दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। तो आज का यही विषय है, कृषि कानूनों को क्या केंद्र सरकार रद्द करेगी। आज होली का त्योहार है। होली के त्योहार पर होलिका की अग्नि में किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को भी जलाते हुए नजर आ रहे हैं और लोहड़ी के त्योहार के दिन भी किसानों ने उस अग्नि में तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई थी। तो आज यही प्रश्न कि कितना कारगर साबित होगा ये कदम, कब खुलेंगे किसानों के लिए बातचीत के द्वार, सरकार और किसानों के बीच सुलह कैसे होगी, किस तरह से होगी और किसानों की अगली रणनीति क्या होगी। हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़ें, राय साझा जरूर करें, हमें जरूर बताएं आपका क्या सोचना है इस मसले के बारे में, क्या कहना है। किसान आंदोलन का 123वां दिन है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े। अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा, राय साझा जरूर कीजिएगा। ये किसान आंदोलन का 123वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं और केंद्र और किसानों के बीच में गतिरोध अभी तक बरकरार है। किसानों को समाधान की आस है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आंदोलन वही है लेकिन किसान हर बार नई नई रणनीति अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोहड़ी के पर्व के दौरान भी किस तरह से किसान उस अग्नि में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाते हुए नजर आए थे। साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो किसानों को समाधान की आस, आंदोलन वही, रणनीति नहीं। होलिका दहन पर किसान प्रतियां जला रहे हैं। आपको लग रहा है क्या इससे समाधान हो जाएगा? कार्यक्रम में दर्शक बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, क्योंकि देखिए 4 महीने पूरे हो चुके लेकिन अभी तक किसानों को ना आगे की बातचीत का न्योता दिया गया है, न उनकी मांगों पर केंद्र की ओर से किसी तरह की कोई भी सहमति जाहिर की गई है। क्या विचार आपकी ओर से? चलिए, बीके यादव से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी और हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े, राय जरूर दें। किसानों की अगली रणनीति क्या होगी, सरकार और किसानों के बीच कैसे सुलह होगी, क्योंकि 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। 13वें दौर की वार्ता का वक्त अभी तक किसानों को मुकर्रर नहीं किया गया है। किसानों के लिए बातचीत के द्वार कब खुलेंगे और ये प्रतियों को जलाना, होलिका दहन की अग्नि में प्रतियों को जलाना कितना कारगर साबित होगा। केंद्र और किसानों के बीच में गतिरोध लगातार बरकरार है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये गतिरोध समाप्त होना चाहिए? अगर ये गतिरोध समाप्त होगा तो किस तरह से होगा? हमारे साथ जुड़िएगा। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े। बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचना, क्या कहना? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज परिवार को हमारी समिति की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है जी, हार्दिक बधाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया बीके यादव। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना? आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर सहमति जाहिर कर देगी? जी जी,
हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नारा मोदी जी का है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जिस तरह 3 बार शंकर भगवान माता पार्वती का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 3 बार जो मंत्र बोल दिया जाता है तो सार्थक हो जाता है। तो ये जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का भी ये मोदी जी का जो मंत्र है ये सार्थक मंत्र है। मोदी जी ने कम से कम 70 साल का कुशासन खत्म करके 7 साल का कंपेयर कीजिए किसानों के लिए क्या किया है। पीएम सम्मान जो योजना एक शुरुआत है, श्री गणेश किया है, और किसानों को आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि एक छोटा सा परिवार नहीं है, भारत देश 125 करोड़ जो जनता का परिवार है उनको साथ लेते हैं मोदी जी। और किसान भाइयों का एक छोटा समूह नहीं है, आल जो भारत का पूरा जो समूह है उनका ख्याल करते हैं। मोदी जी ये नहीं देखते। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। सरकार और किसानों के बीच आखिरकार सुलह कैसे होगी, क्योंकि 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, 13वें दौर की वार्ता का वक्त किसानों को मुकर्रर नहीं किया गया है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े। गुरुग्राम से कार्यक्रम में राम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को देखिए 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आपका क्या सूचना, क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज होली दहन है जी, और ये दहन क्यों मनाया जाता है, रावण को क्यों जलाया जाता है, क्यों उसका दहन किया जाता है, सारी चीजें समझने की है। हम लोग जो है ना, जिनको गुमराह कर दिया गया इंसान को, ये परमात्मा ने पैदा नहीं किया। परमात्मा ने तो सिर्फ एक प्रकृति को जन्म दिया है सोनिया जी, ये प्रकृति को जन्म दिया है, लेकिन उसके आगे सारी चीजें इंसान ही बनाता है। परमात्मा ने एक पेड़ बोया, उसके फिर इंसान ने उसका मतलब है कि उसको बना के उसका कागज तैयार किया, कलम तैयार करी, इस तरह ये कर सब कुछ इंसान करने वाला है। परमात्मा तो सिर्फ जो अन्याय करता है उसको सजा देता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब जैसे होली का दहन है जी, अन्याय को मतलब है कि उसको संकट को दूर करने के लिए तो ऊपर जीत होती है ना। आज तक उसकी बुआ आज तक भतीजे को किसी ने मतलब है कि जलाया है ना, बुआ मतलब है बुआ कैसे जल गई। उसने अन्याय के लिए वो परमात्मा को याद करता था प्रहलाद, और उन्होंने मतलब है कि उसका जो पिता था वो कहता मैं भगवान हूं, जैसे मोदी जी कहते हैं मैं कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं सोनिया जी, जितनी अब तक जो 70 साल हो या 70,000 सालों से पहले मोर के पंख से लिखा जाता था, पत्तों के ऊपर रामायण लिखी गई, इन चीजों को समझने की जरूरत है। कुछ नहीं किया 70 साल से, ऐसा नहीं है कि 70 साल से समय के मुताबिक सारे काम होते आए, सब कुछ होता है। अब ये जो जलाई गए क्यों जलाई जा रही है, सिर्फ दुखी होके न्याय को जलाया जा रहा है, ना कि मतलब न्याय को जलाया जा रहा है। जनता को सोचना होगा और आम इंसान को सोचना होगा। हम जनता जनार्दन इसीलिए भेजती है कि हमारे साथ न्याय किया जाए, और ये आम जनता के लिए किसान बैठे हुए हैं, अपने लिए नहीं बैठे। ये अपने दिमाग से निकाल देना, ये परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, इनको जो भेजा है परमात्मा ने ही भेजा है कि अन्याय हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बताएं कि आपका किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, आपका क्या मानना है। सरकार और किसानों के बीच आखिरकार सुलह कैसे होगी और किसानों की अगली रणनीति क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम में तमाम दर्शक जुड़े। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो केंद्र और किसानों के बीच में गतिरोध बरकरार है। 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 13वें दौर की वार्ता का वक्त अभी तक किसानों को मुकर्रर नहीं किया गया है। तो किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। केंद्र किसानों के बीच में गतिरोध बरकरार है। आंदोलन वही है, रणनीति नहीं है। होलिका दहन पर किसान पत्तियां जला रहे हैं। आपको लग रहा है कि पत्तियां जलाने से किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा? आपको लग रहा है कि पत्तियां जला देने से किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो जाएगा?
12 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन 13वें दौर की वार्ता का वक्त किसानों को अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया। सोनीपत से परमवीर हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचना, क्या राय आपकी ओर से? आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपकी टीवी की आवाज हमें सुनाई दे रही है। प्लीज जो आवाज है उसे थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इससे आपका और मेरा संवाद नहीं हो पाएगा। चलिए, इनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े। कार्यक्रम में दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? राम राम बेटा जी। राम राम। ऐसा है जी, मैं मुबारकबाद तो नहीं दूंगा होली की क्योंकि हमारे 250 हमारे, मैं मुबारकबाद तो नहीं दूंगा होली की कि 250 हमारे भाई शहीद हो रहे हैं किसान, इसलिए हमें बड़ा दुख है। होली नहीं मनाएंगे ना हम फाग मनाएंगे। ये तो ओम पर ये अपना मोदी जी मनाओ, खूब कुछ करियो, नाचो गाओ, हमने कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, खैर मुझे इतना नहीं उस बात के बारे में ज्ञान लोग बताते हैं। एक बार पंजाब के अंदर उग्रवाद बहुत ज्यादा आया हुआ था जी, उस टाइम ये सुनने में आया कि प्रकाश सिंह बादल ने लाल किले के ऊपर जाकर के हिंदुस्तान के संविधान की पत्री की जलाई थी, और उसी संविधान के जलाने वाले के साथ में बीजेपी वालों ने समर्थन किया था। उस दिन संविधान जलाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। हरियाणा पहुंचे सूबे के मुखिया मनोहर लाल। ये दिल्ली से अहम और बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह से लेते कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की ओर। लगातार हम दर्शकों से जान रहे थे कि किस तरह से किसान आंदोलन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है उनके, क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनके, वो क्या इसे सही मानते हैं कि किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम बीजेपी विधायकों सांसदों का विरोध कर रहे हैं, तो यह कितना सही है? किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरा, उसके बाद से ही किसान और ज्यादा आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं और किसानों का विरोध एक बार फिर से तेज होता नजर आ रहा है। आज होली का पर्व है और आज किसान होलिका दहन की अग्नि में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। इससे पहले भी लोहड़ी का त्योहार आया, तब भी किसानों ने उस अग्नि में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई थी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की गतिविधियों से, इस तरह की रणनीति से क्या किसी तरह का असर होगा इस आंदोलन पर? क्योंकि किसानों ने कहा कि वो होली त्योहार नहीं मनाएंगे, वो काला दिवस के तौर पर इस दिन को मनाएंगे। किसान आंदोलन का 123वां दिन है। 4 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को पूरे हुए और संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आगे की रणनीतियां तय की जा रही हैं और उन रणनीतियों में भी लगातार किसानों को एकजुट करने का आह्वान किया जा रहा है। कार्यक्रम में सोनीपत से दर्शक करमवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करमवीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक सरकार ने किसानों को बातचीत का भी न्योता नहीं दिया। 13वें दौर की बातचीत की अगर बात करें, और किसानों की मांगों का भी हल नहीं हुआ है। सरकार है बीजेपी की, बिल्कुल गंदी सरकार है जी। ये कोई समाधान नहीं निकालेंगे जी। ये कदम आगे आने वाला समय क्या होगा इनका? जी। ये तो बहुत ही गंदे नेता हैं जी। आपको लग रहा है किसान ठीक दिशा में आंदोलन कर रहे हैं करमवीर? बिल्कुल ठीक दिशा में आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, बताएं क्या प्रतियां जलाकर समाधान निकलेगा और कितना कारगर साबित होगा ये कदम, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार डटे हुए हैं। केंद्र किसानों के बीच में गतिरोध बरकरार है, आंदोलन वही है, लेकिन बार बार नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। होलिका दहन पर भी किसान प्रतियां जला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इससे किसी तरह का समाधान हो जाएगा?
क्या इससे आपको लग रहा है कि आंदोलन की जो गति है वो और तीव्र होगी? किसान आंदोलन का 123वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। केंद्र किसानों के बीच में गतिरोध बरकरार है। आप हमारे साथ जुड़े, राय साझा करें, बताएं कि होली का त्योहार देखिए आप तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों में मना रहे होंगे, लेकिन किसान इस वक्त दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। किसान वहां पर होली का त्योहार ना मनाकर इसे काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। तमाम गांव देहात के किसान बीजेपी जेजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर नेताओं, सांसदों, मंत्रियों की बात करें, उनके कार्यक्रमों का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चौतरफा किसानों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चौतरफा किसानों की जो हुंकार है वो लगातार जारी है। किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। अब सवाल यही कि किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, किसानों की आगे की क्या क्या रणनीतियां होंगी जिसके तहत तमाम गांव देहात के किसानों को एकत्र किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा और एक बार फिर से हुंकार भरी जाएगी केंद्र सरकार के खिलाफ। तो हरियाणा की आवाज में हमारे साथ दर्शक जुड़े, अलग अलग जिलों से हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने राय साझा की, उन्होंने विचार